अब जीत के लिए बीजेपी ने एक बड़ा नया प्लान बनाया है। जीत के लिए भाजपा ने माइक्रो मैनेजमेंट की तैयारी की है। न्यूज 18 पर मदन राठौर की जनता से अपील भी सामने आई। साफ छवि के नेताओं को राजनीति में लाएं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी अंता में चुनाव प्रचार में जाएंगे। स्टार प्रचारकों में 45% नेता प्रचार में जुटे हुए हैं। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के बयान पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी। बयानबाजी में अच्छी शब्दावली का प्रयोग होना चाहिए। आपराधिक छवि वाले नेताओं को आगे ना लाएं। ये सारे बड़े स्टेटमेंट मदन राठौर के। विधानसभा उपचुनाव में तस्वीर साफ हो चुकी है। अब सीधे तौर पर देखें, बीजेपी कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला दिख रहा है। हालांकि निर्दलीय भी इसमें है। किस तरह की माइक्रो मैनेजमेंट के जरिए आपने तैयारी की है? देखिए, हमारे संगठन ग्रास रूट पर तैयार है। बूथ लेवल पर हमने बूथ समितियां गठित की हुई है और हमारे पन्ना प्रमुख की भी नियुक्ति हो रखी है। तो हमारा तो माइक्रो मैनेजमेंट है। अभी उम्मीदवार दौरे कर रहा है, उम्मीदवार इलाके में जहाँ जहाँ भी जा रहा है उसकी व्यवस्थाएं हो रही है, स्वागत सत्कार, जनता और उसको आशीर्वाद दे रही है। और ऐसे ही हमारे अलग अलग जो नियुक्त किए गए हमारे जैसे सांसद महोदय हैं, हमारे जोगाराम जी मंत्री जी हैं, हमारे आदरणीय वसुंधरा जी वहाँ हैं, भजनलाल जी निगरानी पूरी रख रहे हैं। वो सारे तरीके से लेकिन जंबो लिस्ट आई थी स्टार प्रचारकों की। एक उपचुनाव के लिए 40 लोगों की प्रचार समिति भी बन गई। उसके बाद भी कहीं नजर नहीं आ रहे बड़े नेता बीजेपी के। नहीं, आप स्वयं भी नहीं गए अभी तक? मैं नहीं गया, लेकिन मैं पूरी विड्रॉल तक जो निगरानी रखना चाहिए कि हमारा कोई भी हमारे संगठन में से कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार की नाराज़गी नहीं रखे, तो मैं उस पर पूरा, मुझे जो दायित्व दिया गया है विड्रॉल तक मुझे वो करना है। उसके बाद मुझे भी वहाँ जाना है, मुख्यमंत्री जी भी वहाँ जाएंगे, आदरणीय वसुंधरा जी, दुष्यंत सिंह जी, सभी लोग रहेंगे हम। और वहाँ जो हमारे स्टार प्रचारकों में से तो लगभग 40-45% तो लोग वहाँ लगे हुए हैं, काम पर ही लगे हुए हैं। उसी में से एक निर्दलीय के तौर पर नामांकन दाखिल किया है नरेश मीणा। बेबाक बयानबाजी और दोनों ही पार्टियों को लपेट रहे हैं। बोलने में ये कहे कि ये कंट्रोल भी नहीं है। देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में बोलने की आज़ादी तो है, मौलिक अधिकार है उनका। शब्द चयन अच्छा होना चाहिए, शब्द चयन हल्का नहीं लेना। विरोध करने का अधिकार भी है, अपनी छवि को निखारने का भी अधिकार है, लेकिन शब्दावली अच्छी हो तो सामने कभी भी नमस्ते हो तो आंखें नीची नहीं करनी पड़े। स्वच्छ छवि को जिताने का आग्रह जनता के बीच चल रहे हैं। जनता ये आग्रह कितना मानती है, ये मत गणना के बाद ही पता चल पाएगा। सुधीर शर्मा, न्यूज 18, जयपुर। और चलिए आप खबरों में आगे बढ़ते हैं और बताते चले कि रामपाल मेघवाल ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। रामपाल मेघवाल ने बीजेपी को जिताने का आह्वान भी किया। अंता रिटर्निंग ऑफिसर ऑफिस पहुंचकर उन्होंने अपना नामांकन वापस लिया, क्योंकि आज नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन है। और रामपाल मेघवाल ने जब निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में अपना नामांकन दिया था तो सबकी धड़कनें बढ़ गई थी, क्योंकि पहले तो ये मुकाबला त्रिकोणीय था। लेकिन रामपाल मेघवाल ने जब चुनावी हुंकार भरी तो सबकी टेंशन बढ़ गई थी। लेकिन उसके बाद बातचीत हुई और अब अपना नामांकन उन्होंने वापस लिया। ना सिर्फ नामांकन वापस लिया, बल्कि बीजेपी को जिताने का आह्वान भी किया। और मोड़ पार सुमन के पक्ष में वो चुनाव प्रचार प्रसार भी करते हुए नजर आएंगे। और उन्होंने जीत का भी आह्वान किया कि बीजेपी ही इस बार जीतेगी भी। देखो, बड़े परिवार में छोटी बातें होती है, कुछ नाराजगी रहती है, पर बाकी उसका समाधान हो जाए तो जो गिला शिकवा है वो दूर हो जाता है। और मैंने नाराजगी जाहिर की, माननीय तो पार्टी के पदाधिकारियों ने, अपने प्रदेश अध्यक्ष जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी वसुंधरा जी ने, और सभी ने मतलब उस पर गौर करके मुझे आदेश दिया कि नहीं, आप बैठ जाओ। संदिग्ध मारा है, इसी पर हम आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। पांच 5,177 दिव्यांग सर्टिफिकेट्स फर्जी। डीएम ने की एसओजी से जांच की सिफारिश। बड़े रैकेट का हो सकता है खुलासा। सिरोही में मार्च 2019 से जनवरी 2025 तक कुल 7,613 दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाए गए। इनमें से 5,177 दिव्यांगता प्रमाण पत्र संदिग्ध मिले हैं। दरअसल इन सर्टिफिकेट्स पर ऐसे डॉक्टर्स के हस्ताक्षर हैं जो उस वक्त वहां पोस्टेड ही नहीं थे।
इन शिकायतों के सामने आने पर सीएम के निर्देश पर जिला कलेक्टर ने सीएमएचओ को जांच के निर्देश दिए थे। वहीं इस खुलासे के बाद अब जिला कलेक्टर ने एसओजी को जांच के लिए पत्र लिखा है। इसमें जांच कमेटी गठित की। जांच कमेटी में ये सामने आया कि उनके कार्यकाल में जो 7,000 से अधिक सर्टिफिकेट जारी हुए हैं, उनमें से 5,000 से अधिक सर्टिफिकेट पर उनसे पूर्व में कार्यरत सीएमएचओ डॉक्टर परमार साहब के साइन हैं, जो राजेश कुमार के नहीं हैं। सारी रिपोर्ट हमने उच्च अधिकारी को भेज दी है। 5,177 संदिग्ध दिव्यांगता प्रमाण पत्रों पर ऐसे डॉक्टर के डिजिटल सिग्नेचर सामने आए हैं जो उस वक्त सिरोही में पदस्थापित भी नहीं थे। इनमें तत्कालीन सीएमएचओ डॉक्टर सुशील कुमार के डिजिटल सिग्नेचर और विशेषज्ञ डॉक्टर के सिग्नेचर बताए गए हैं। ये सभी डॉक्टर उस समय सिरोही में पदस्थापित ही नहीं थे। उस वक्त डॉक्टर राजेश कुमार सीएमएचओ के पद पर पोस्टेड थे, लेकिन उन्होंने फर्जीवाड़े के आरोपों को सिरे से खंडन किया है। डॉक्टर राजेश कुमार का कहना है कि पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है, ऐसे में फर्जीवाड़े की संभावना ही नहीं है। ये सरासर मिथ्या और निराधार आरोप है कि 5177 जो बता रहे हैं, एक चिकित्सक कभी भी नहीं हो सकता। ये सारे फर्जी बताए हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। और मुझे किसी भी जांच में न तो मेरा पक्ष जाना गया है, न मुझे बुलाया गया है, न मेरे ध्यान में है। लेकिन जो जहाँ तक मेरा नॉलेज है कि हमारे डिपार्टमेंट में जो मेडिकल सेक्रेटरी है, मेडिकल सेक्रेटरी की मार्फत ही आगे सारी जांचें बढ़ती है। ऐसा कुछ किया है तो इस पे आगे मेरे संज्ञान में है। 5,177 दिव्यांगता सर्टिफिकेट पर ऐसे डॉक्टर्स के सिग्नेचर हैं जो उस समय वहां पोस्टेड ही नहीं थे और जांच के दौरान तत्कालीन सीएमएचओ से सवाल जवाब भी नहीं हुए। इस पर तत्कालीन सीएमएचओ डॉक्टर राजेश कुमार ने मामले में विभागीय कार्रवाई करने की बजाय एसओजी में शिकायत दर्ज कराने पर कलेक्टर की मंशा पर भी सवाल उठाए हैं। तत्कालीन सीएमएचओ डॉक्टर राजेश कुमार ने बता रहे हैं कि इस मामले में दिव्यांगता सर्टिफिकेट सिर्फ एक ही डॉक्टर नहीं बनाता है, उसमें विभिन्न प्रक्रियाओं से अलग अलग डॉक्टर के साइन होते हैं और उसके बाद में जाकर वो प्रमाण पत्र हासिल होता है। देखने वाली बात यह है कि दिव्यांगता सर्टिफिकेट बनने के बाद में उसके बाद में इनका भौतिक सत्यापन क्यों नहीं किया गया। कैमरा पर्सन के साथ में न्यूज 18 के लिए प्रतीक सोलंकी, सिरोही, राजस्थान। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात सीधे बड़ी खबर की अलवर से सामने आ रही है, जहां अलवर जिला परिषद साधारण सभा की बैठक हुई है और किसान का अनोखा प्रदर्शन वहां पर देखने को मिला। दरअसल किसान प्याज के खराब को लेकर बैठक में प्याज की माला पहनकर पहुंचे और जिला प्रमुख ने माला ना पहनकर हाथों से माला को पकड़कर रख दी। जिला परिषद पार्षद जगदीश जाटव ने जिला प्रमुख के आगे कटोरा दिखाकर विकास के लिए पैसे की मांग की, तो जिला प्रमुख अपने जेब से 20 रुपए निकालकर कटोरे में डालने का प्रयास किया। तब पार्षद ने कहा, मैं अपने लिए नहीं मांग रहा, जनता के लिए विकास का पैसा मांग रहा हूं। सर, ये 15 किलो की माला है। ये हमारा लाल सोना है जिसको रेड गोल्ड बोलते हैं। किसान का सबसे अति उत्तम सोना है और किसान की अर्थव्यवस्था भी इसी पे डिपेंड है। हमारे क्षेत्र में अलवर जिले में, चाहे खैरतल जिला हो, चाहे अलवर जिला हो, कोटपुतली हो, उसमें प्याज की पैदावार तो बहुत शानदार हुई है, लेकिन रेट 2, 2.5, 3, 4 रुपए है। किसान को प्रति बीघा लगभग 25 से 30 हजार रुपए का नुकसान हो रहा है। उसका मैसेज देने के लिए कि हम किसान कौम के बेटे हैं, हम इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे, हमने केंद्रीय मंत्री जी भूपेंद्र जी के नाम भी ज्ञापन आदरणीय प्रमुख साहब के द्वारा भेजा है। और चलिए अब बात करेंगे अजमेर से खबर की, जहां एक बार फिर मोटरसाइकिल चोर गिरोह सक्रिय नजर आ रहा है। रात के अंधेरे में घर के बाहर खड़ी बाइक को लेकर वो फरार हो गया, जिसका एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें बदमाश मोटरसाइकिल का लॉक तोड़कर फरार होकर पहले पैदल गाड़ी को लेकर जाते हुए और फिर उसे स्टार्ट कर फरार होते हुए नजर आ रहा। दोनों बदमाश चेहरे पर नकाब बांधे हुए हैं और सिर पर टोपी लगाकर पूरी तरह से ढके हुए हैं। मामले में पीड़ित ने शिकायत दर्ज कराई है। और चलिए अब फटाफट खबर